प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पवित्र आत्मा उनको पाना बहुत ज़रूरी है। मैंने पवित्र आत्मा कैसे पाया, मैंने क्या किया कि जिसके कारण मुझे पवित्र आत्मा दिए गए, और पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक करते हैं। यह अभिषेक क्या होता है और मेरा अभिषेक कैसे हुआ, और पवित्र आत्मा ने मेरा अभिषेक क्यों किया, किस बात के लिए किया, उस बात को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो और कहीं मत जाएगा। मैं अभी हाजिर हुआ। जब मैं नया नया मसीह में आया था और मैं बाइबल पढ़ता था तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सवाल होते थे वो पवित्र आत्मा को लेकर ही होते थे, क्योंकि मैं कई संगति में जाता था और वहाँ पर मैं पास्टर लोगों को देखता था, मैं विश्वासी लोगों को देखता था। कई जगह पर मैंने ऐसा देखा कि पास्टर से फूंक मारते थे और लोग उछल उछल कर गिर जाते थे। पास्टर किसी के सर के ऊपर हाथ रखता था और लोग गिर जाते थे। मैं भी प्रार्थना करवाने के लिए जाता था, मैं गिरता नहीं था, तो मैं टेंशन में आ जाता था, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ कि लोग गिर रहे हैं, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं गिर नहीं रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा है क्या। मैं जब उनसे पूछता था कि भाई साहब लोग गिर रहे हैं, मैं नहीं गिर रहा, तो हंसते थे और उनका जो जवाब मिलता था उस जवाब से मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। फिर जहाँ पर मैं रेगुलर संगति में जाता था उस पास्टर को मैंने बोला कि भाई साहब आप एक काम करो, बाइबल टीचिंग रखो और पवित्र आत्मा के बारे में सिखाओ। तो हम हर बुधवार बाइबल स्टडी करते थे। तो उन्होंने बोला कि चलो स्टैनली बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा के ऊपर स्टडी, तो इस बुधवार से हम पवित्र आत्मा पर स्टडी करेंगे। अभी मैं बहुत खुशी खुशी बुधवार में चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा की स्टडी तो बात की बात है, मुझे पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुनाई देता था। मैंने बोला, मैंने इनको बोला पवित्र आत्मा के बारे में सिखाओ, ये सिखा क्या रहे। तो वहाँ से भी कुछ मुझे सीखने को मिला नहीं और मेरे अंदर लगातार सवाल, पवित्र आत्मा है क्या, पवित्र आत्मा है क्या, पवित्र आत्मा किस तरह से काम करते हैं, किसको पवित्र आत्मा कहते हैं। तो बात जो है वो समझ में नहीं आती थी और कहीं पर सीखने को भी मिलती नहीं थी। ऐसे पढ़ते एक बार एक वचन मेरी निगाह के सामने आया और वचन में ऐसा लिखा था, एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य की बातें कौन जानता है, कौन मनुष्य की बातें जानता है। तो बोला मनुष्य की बातें मनुष्य का आत्मा ही जानता है। तो उसी तरह से अगर परमेश्वर को जानना हो तो परमेश्वर को भी कौन जान सकता है? सिर्फ परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। तो मेरे दिमाग में एक लाइट हुई कि मुझे पवित्र आत्मा के बारे में जानना है, तो मुझे चाहिए भी पवित्र आत्मा ही। मैं कितना भी भागूंगा, कितना भी दौड़ूंगा, कितना भी पूछूंगा, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं तो मुझे पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता चलेगा, वो ही मुझे सिखाएंगे। तो फिर उस दिन से मैंने उपवास करना शुरू कर दिया और परमेश्वर से मांगना शुरू कर दिया कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो। हर रोज़ बस रात में एक बार खाना, और धीरे धीरे ये तो एक आदत सी हो गई कि दिन में एक ही टाइम खाता था, आदत ही हो गई। ऐसा लगता ही नहीं था कि उपवास किया। तो मैंने एक दिन छोड़कर खाना शुरू किया कि चलो आज खाया, अभी कल नहीं खाऊंगा, अभी परसों खाऊंगा। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि इसमें भी तो मुझे कुछ हो नहीं रहा है। फिर मैंने 3 दिन गैप लगा दिए, आज खाया, फिर 3 दिन छोड़कर चौथे दिन खाना। एक ही बात, बस पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। दिन में मालूम नहीं मैं कितनी बार प्रार्थना करता था। प्रार्थना मेरी 2-4 सेकंड की होती थी, बस परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो, आमीन। लेकिन बार बार इतना बोलते रहना, घुटनों के बाल आना, हाथों को उठाना, सर को झुकाना, बस इतना बोलना, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दो, आमीन,
परमेश्वर मुझसे पवित्र आत्मा दो, आमीन। जब जब जैसे जैसे वक्त मिलता था 30 बार, 40 बार, 50 बार, लेकिन दिन में हर रोज़ ये बार बार ये प्रार्थना मैं करता रहता था। ऐसे करते करते एक बार जैसे ही मैंने प्रार्थना की और तभी परमेश्वर की एक आवाज़ आई, हर रोज़ मांगता रहता है, हर रोज़ मांगता रहता है। कभी देखा भी कि पवित्र आत्मा तुझे दिए गए कि नहीं, अभी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं मुझे मालूम ही नहीं, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ आई, कभी इसको तो भी चेक करके पवित्र आत्मा तेरे अंदर है कि नहीं। और तभी मेरी बड़ी बेटी जैसे ये प्रार्थना हुई, जैसे मेरा आमीन हुआ, जैसे परमेश्वर मुझसे ये बात की, और तभी मेरी बड़ी बेटे को बुखार आ गया। और बिंदु ने कहा कि देखो इसको बुखार है। मैं खुश हो गया, प्रेज लॉर्ड, ये तो बहुत आनंद की बात है, क्योंकि मुझे मेरे साथ जो परमेश्वर ने बात की थी मुझे तो चेक करना था। तो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, मैंने दूर से बोला चल बुखार प्रभु यीशु के नाम से भाग यहाँ से। मैं बोला अभी चेक करो, और बुखार गायब। मैं बोला परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर ने आत्मा भी दिया और तुरंत उसी वक्त उस आत्मा का सबूत भी दिखाया कि हाँ मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया है, और देख तेरे अंदर पवित्र आत्मा है। चलते चलते परमेश्वर ने मेरा आगे एक बात जाहिर की कि तू मेरा प्रेरित है। परमेश्वर ने मुझे प्रेरित बनाया। चलते चलते प्रेरित क्या है, उसका काम क्या है, वो परमेश्वर ने बताया। मेरा प्रेरित के नाम से मेरा अभिषेक हुआ और परमेश्वर ने जाहिर कर दिया बस तू प्रेरित है। और बाइबल में एक वचन लिखा है जो है प्रेरितों के काम में, उसका 8वां अध्याय और उसका 18वां वचन। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात मेरे लिए कि प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। मुझे तो मालूम नहीं था। मैंने तो अगर मालूम होता तो अभी मेरे लिए कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि मैं प्रेरित ढूंढता कहाँ पर, मैं किससे प्रेरित मानता है, मैं किससे प्रेरित समझता, प्रेरित है क्या जब मुझे नहीं मालूम तो मैं प्रेरित को ढूंढने कहाँ पर जाता। ना ही मैंने मेरे आसपास में कोई ऐसा देखा कि जिसने आज तक ये बात सिखाई कि प्रेरित होने चाहिए जो सर के ऊपर हाथ रखते और पवित्र आत्मा मिलते। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे प्रेरित चुना तब मुझे ये बात पता चले कि प्रेरित तो वो है कि जो किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो उसको पवित्र आत्मा दिए जाते। और मेरे जरिए मालूम नहीं कितने लोगों को पवित्र आत्मा दिए गए, मालूम नहीं अनगिनत लोगों को पवित्र आत्मा जो है वो दिए गए। बहुत लोगों को परमेश्वर ने मेरे जरिए पवित्र आत्मा दिए। पंजाब से 2 भाई हमारे बीच में आते तो उनके बारे में भी परमेश्वर ने बताया था, और मैं चाहता था कि वो लोग पंजाब में रहकर सेवा करें और यहाँ पर उन्हीं की लैंग्वेज में वो प्रचार करें। तो मैं चाहता था कि वो मेरे साथ आए, वो लोग यहाँ पर वडोदरा में आए और आकर यहाँ पर उनका बपतिस्मा हो, सच्चा बपतिस्मा हो और उनको पवित्र आत्मा मिले। तो मैंने कई बार उनको बोला आप आओ आओ आओ। 3 साल लग गए लेकिन आते नहीं थे। आखिर में मैंने एक बार उनको बताया कि देखो अगर आप वडोदरा आ जाओगे ना तो मैं वादा करता हूँ और दावा भी करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। तो मेरे सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आपस में बात करते हैं इसके पास पवित्र आत्मा का झूला रखा है क्या कि जो ऐसे निकाल कर हमको दे देंगे। लेकिन एक चाहत भी थी कि चलो पवित्र आत्मा मिलते तो चले जाते, और पवित्र आत्मा के लालच में वो लोग मेरे साथ इस जगह पर वो लोग आए और उनको भी परमेश्वर ने मेरे जरिए पवित्र आत्मा दिलाए, और पवित्र आत्मा से भरकर आज बहुत बढ़िया वो परमेश्वर का नाम ले रहे, परमेश्वर की सेवा कर रहे। और आज भी जब वहाँ पर बपतिस्मा होता है और पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है, वो पहले मुझे फ़ोन कर कर बता देते बपतिस्मा का प्रोग्राम रखना है, कब आओगे और कब आ सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए आप चाहिए। और मालूम नहीं वहाँ पर आज तक कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ और कितने लोग मेरे जरिए वो पवित्र आत्मा वहाँ पर पाए। कई बार मुझे बोलते यहाँ पर भी किसी को प्रेरित बना दो ना। मैंने बोला परमेश्वर बोलेंगे तो बना देंगे, लेकिन अभी तक तो मैं ही वहाँ पर जाता हूँ और परमेश्वर ने बहुत लोगों को पवित्र आत्मा दिलाए। अभी ध्यान से समझना,
कि परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाने वाले। तो लोगों को तो बहुत आसानी से पवित्र आत्मा मेरे जरिए मिल गई। मैंने तो काफ़ी मेहनत की, बहुत प्रार्थना की, बहुत उपवास किए, लेकिन मेरे जरिए लोगों को बहुत आसानी से पवित्र आत्मा जो है वो मिल गए। लेकिन ये पवित्र आत्मा है कौन?